हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयानों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है और किसी भी आंदोलन के प्रति सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। मंडी सांसद कंगना रनौत के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संयम से बयान देना चाहिए। उनके अनुसार लोकतंत्र में असहमति के लिए भी स्थान है और सरकार बहुत जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे जनता की समस्याओं को सुनकर संवाद के माध्यम से समाधान निकाले। उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार देता है, इसीलिए विरोध की आवाज को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उनका समाधान किया जाना चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के सदस्यता एवं जनसंपर्क अभियान के तहत विनय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में करीब 70 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसमें अधिकांश महिलाएं और युवा शामिल रहे, जो मुख्य रूप से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश भर में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और समाज के सभी वर्गों को संगठन से जोड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और युवाओं तथा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों तक पहुँच रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनने के साथ साथ उन्हें संगठन से जोड़ने का कार्य भी कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान है, जिसमें पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रदेश भर में युवाओं को, महिलाओं को और बुज़ुर्गों को भी, हर वर्ग को, मगर ख़ास करके महिलाओं और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का जो अभियान हमारे पार्टी के अध्यक्ष विनय कुमार जी की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, उसमें शिमला ज़िला में भी भरपूर योगदान दिया जा रहा है। हमारे ज़िला के अध्यक्ष भाई हरिकृष्ण हिमलाल जी और हमारे शहरी के अध्यक्ष इंदर जी की अध्यक्षता में बहुत से पार्टी में हमारे साथी लगातार जो है वो जुड़ रहे हैं और हम भी ये प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे युवा साथी हैं उनके साथ एक निरंतर जनसंपर्क हो, उनकी बातों को सुना जाए और जो हमारे युवा के साथ साथ छात्र साथी है प्रदेश और देश के अंदर, उनकी आवाज़ को भी मजबूत किया जाए। तो उसी जो है आज उसी परिक्रम में आज करीबन 70 हमारे साथियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, जिसमें अधिकतर हमारे साथी जो है वो महिलाएं और युवा हमारे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण से है, कुछ हमारे साथी चौपाल से भी है, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक में ये कार्यक्रम करवाए जाते हैं। तो ये हमारा आज का जो कार्यक्रम है इसमें ये सब साथियों ने जुड़ा है और मैं इनको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम मिलकर क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिमला ग्रामीण जो मेरा अपना निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पे ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं। करीबन 600 करोड़ के विकास कार्य आज की डेट में वहाँ पे चले हुए हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही मैं जो हमारा एक युवाओं के लिए हम एक बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं, जिसका काम अभी थोड़े समय के लिए रुक गया था। उसमें अभी हाल ही में हमने 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति और बजट का प्रावधान किया है, जिसमें नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए इंडोर बॉक्सिंग, इंडोर शूटिंग रेंज, करीबन 60 लेन्स की शूटिंग रेंज, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज वहाँ पे बन रही है। उसके साथ साथ हमारा बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध होगी एंड इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। जो हमारा शिमला शहर का इंदिरा गांधी खेल परिसर है, उससे 2 गुना बड़ा जो है वो इंडोर स्टेडियम कैपेसिटी में बन रहा है। तो इस तरीके के बहुत से हम जो है कार्यक्रम कर रहे हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, क्षेत्र के और सभी वर्गों के लिए। तो मुझे खुशी है कि आज हमारे बहुत से युवा साथियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और ख़ास करके जो हमारे स्टूडेंट्स वर्ग है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से नीट पेपर भर्ती में जो घुटाले दिख रहे हैं और जिस तरीके से जो क्रूरता के साथ छात्रों के ऊपर पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में
भारत के इतिहास में जम्मू कश्मीर को छोड़कर पहली बार जो है वो पेलेट गन्स का इस्तेमाल स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया। उसमें कितने लोगों की आंखों पे वो लगा, कितनों के बॉडी पे उसका जख्म आज भी हमको न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिले, जिसकी पुष्टि जो है एम्स के डॉक्टर्स ने भी करी है। राहुल गांधी जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो मंडी की सांसद है मोहतरमा, वो किस तरीके से इन जो है वो स्टूडेंट्स को कीड़े मकोड़े कह रही है। कभी कहती हैं कि ये जो है देश के ऊपर कलंक है, कभी कहती हैं ये कीड़े मकोड़े हैं, कभी कहती है ये गटर के जो है वो गटर छाप है, गटर प्राणी है। इस तरीके के शब्दावली वो लाती कहाँ से? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या उनको कोई स्पेशल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई शिक्षा प्राप्त होती है जहाँ पे इस तरीके के जो है पर्यायवाची शब्द का वो प्रयोग करती है? जो शब्द हमें ख्याल में भी नहीं आते वो उसका इस्तेमाल देश के युवाओं के लिए कर रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? वो एक चुनी हुई प्रतिनिधि है, वो अपने क्षेत्र की बात करे। मंडी संसदीय क्षेत्र में कितना पैसा वो लेकर आई, कितना पैसा उन्होंने दिया, कितनी बार वो वहाँ के लोगों के साथ खड़ी रही, उसके बारे में बात करनी चाहिए। इतना जो है वो जहर देश के युवाओं के बारे में उगलना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकता है। और सबसे विडंबना की बात यह है कि जिनको वो गटर छाप कह रही है, जेपी नड्डा जी, उन्हीं के साथ बैठकर जो है वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठकर जो है वो समझौता कर रहे हैं। तो ये उनको तय करना चाहिए कि समझौता गटर छाप के साथ नहीं हो रहा है, समझौता देश के युवाओं के साथ, देश के भविष्य के साथ हो रहा है। और इस तरीके की बातें एक चुने हुए प्रतिनिधि को शोभा नहीं देती है। तो मैं ये आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में रखा गया है, उसमें मुझे भी आने का शुभ अवसर मिला है। तो मैं सभी जो हमारे साथी कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मिलकर, जैसा मैंने कहा कि हम यहाँ के विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे।